औरत एक बेजान पुतला है। अभी तो कोमल की शादी हुई थी। लगभग 3-4 साल ही हुए थे शादी को। ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि भरा पूरा परिवार छोड़कर अपनी बेटी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई थी। माता पिता ने बहुत समझाया, पर कोमल का कहना था कि औरत कोई बेजान पुतला है जो हर कोई अपने हिसाब से उसे सजा ले, फिर उसे दुत्कार दे और पूरी समाज के सामने उसे ही गलत ठहराए। ऐसे बंधन में अब वो नहीं रहना चाहती थी। जो दर्द वो 3 साल सही, वो अब नहीं सहेगी। 3 साल पहले कोमल के माता पिता ने बड़े चाव से बेटी की शादी नरेंद्र से करवाई थी। नरेंद्र पेशे से इंजीनियर था। वो दिल्ली में नौकरी करता था और मेरठ में उसका अपना मकान था, जहां उसका पूरा परिवार रहता था। जब कोमल शादी करके उसके घर गई तो कुछ दिन तो सबने बहुत ध्यान रखा। नरेंद्र भी कभी किसी चीज़ के लिए टोकता नहीं और कहता था कि तुम्हें जो पसंद हो वो खाओ पहनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। करीब 2 महीने बाद एक रोज़ नरेंद्र बोला, कोमल, मैं ये गाउन लाया हूँ, पहन कर दिखाओ ना। कोमल ने पहन लिया। पति की खुशी के लिए तो एक औरत कुछ भी कर जाती है, और शायद वही उसकी गलती हो जाती है और सामने वाला उसे कमज़ोर समझ लेता है। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में उसकी सास आई और जब कोमल को देखी तो बोली, ये क्या बहू, दिन दहाड़े नाइटी पहनी हो। नरेंद्र वहीं बैठा था, सब सुन रहा था, पर कुछ नहीं बोला। तो कोमल ने सास से माफ़ी मांगी और कपड़े बदल लिए। एक रोज़ कोमल किचन में काम कर रही थी तो नरेंद्र बोला, सुनो कोमल, आज मेरे कुछ दोस्त आएंगे तो सूट पहन लेना। कोमल, पर मम्मी जी। नरेंद्र ने कहा, मैं बात कर लूँगा माँ से। करीब 6 महीना बाद नरेंद्र कोमल को लेकर दिल्ली चला गया था। वहाँ उसे कोई टोकने वाला नहीं था, तो जो पतिदेव बोलते वो पहनती थी। ना जाने मर्द औरतों से क्या क्या उम्मीद करते हैं। समय बीतता गया। एक रोज़ कोमल ने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी तो नरेंद्र बोला, ये कैसी फीके रंग की साड़ी पहनी हो, इसे खोलकर कुछ और पहन लो। अपनी पसंद तो जैसे कोमल भूल ही गई थी। गर्मी का दिन था तो कोमल पैजामा और टी शर्ट पहनी थी। पति को भी इसमें कोई ऐतराज़ नहीं था। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। नरेंद्र ने कहा, कोमल, देखो तो कौन आया है। कोमल, मेरे कपड़े तो देखिए, आप ही इन दरवाज़ा खोल दीजिए ना। नरेंद्र, इन कपड़ों में क्या खराबी है, पूरा शरीर तो ढका हुआ है। कोमल ने बहुत समझाया पर नरेंद्र नहीं माना। आखिरकार कोमल को ही दरवाज़ा खोलना पड़ा, पर जैसे ही कोमल ने दरवाज़ा खोला तो जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। नरेंद्र बोला, अब क्या वहीं खड़ी रहोगी, दरवाजे पे कौन है। दरवाजे पर कोमल के सास ससुर और ननद नंदोई थे। सास तो दरवाजे पर ही शुरू हो गई, शर्म हया सब बेच दी बहू ने। कोमल के नंदोई बोले, भाभी, आप तो कमाल लग रही हैं। नरेंद्र, माँ भीतर तो आओ, और दरवाज़ा बंद किया। माँ बोली, नरेंद्र, तुमने इसे बहुत छूट दे रखी है, क्या ये तेरी मर्जी से हो रहा है। नरेंद्र उठा और एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया कोमल को और बोला, मैंने बोला था इसे कि हमारे घर की औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं, जाओ और कपड़े चेंज करो। न जाने माँ के सामने नरेंद्र क्या साबित करना चाहता था। उस दिन कोमल बहुत रोई थी। रात को नरेंद्र ने कहा, सॉरी यार, माँ को खुश करने के चक्कर में ये सब करना पड़ा था। कोमल, मैं तो हमेशा आपकी पसंद के अनुसार ही कपड़े पहनती हूँ, तो आप मम्मी जी के सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और क्यों होते हैं। कोमल ने इस विषय पर कई बार बात की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। 4 दिन बाद एक रोज़ सब पार्क जा रहे थे। कोमल ने साड़ी पहनी थी तो उसकी ननद बोली, भाभी, हम मंदिर नहीं जा रहे हैं, जो साड़ी पहनी है कोई सूट पहन लो या जीन्स और कुर्ता पहन लो, मैं भी तो पहनी हूँ। कोमल, दीदी, आपकी बात अलग है, आप इस घर की बेटी हैं और मैं बहू हूँ, मैं कैसे पहन लूँ। तभी कोमल की सास ने कहा, हाँ हाँ, बड़ी सरिती सावित्री बनती हो, अब वो बोल रही है तो पहन लो। फिर वही हुआ, सब ने अपनी पसंद कोमल पर थोप दी। करीब 15 दिन बाद सब चले गए। कोमल को थोड़ी शांति मिली, पर उसी परिवेश में रहने के कारण नरेंद्र भी उसी मानसिकता के हो गए थे, जिसे बदलना मुश्किल था। 2 साल बाद कोमल को एक बेटी हुई तो कोमल अपने सारे शौक उस पर पूरे करती थी, पर जब भी उसके ससुराल वाले आते या वो ससुराल जाती तो बच्ची पर भी अपनी पसंद थोपने की कोशिश करते थे। कोमल की बेटी का पहला जन्मदिन था।
कोमल ने बेटी को बैकलेस ड्रेस पहनाई और खुद भी एक सूट पहनी और साइड दुपट्टा लिया, क्योंकि ससुराल वाले भी आए थे और गेस्ट भी आ रहे थे। कोमल की सास ने कहा, बहू, दुपट्टा का क्या काम होता है, ठीक से लो इसे। कोमल ने दुपट्टे को चादर की तरह ओढ़ ली। नरेंद्र के ऑफिस की भी कुछ महिला सहकर्मी आई थीं। उन्होंने कहा, नरेंद्र, तुम्हारी वाइफ वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती क्या? और सब हंसने लगीं। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी घर वाले बैठे थे तो नरेंद्र आया और कोमल से बोला, मेरी बेइज्जती करवा के खुश हो? कोमल, मैंने क्या किया? नरेंद्र, मैंने बोला था ना कि वेस्टर्न ड्रेस पहन लो, पर नहीं, तुम्हें तो हमेशा अपनी मर्जी चलानी है। कोमल, पर पूरा परिवार था वहाँ, मम्मी जी, पापा जी सभी थे वहाँ, मैं कैसे पहन लेती? तो कोमल की सास बोली, हम क्या मना करते जो हमारा नाम ले रही हो? तुमने छोड़ा क्या है जो अब ये शर्म दिखा रही हो? कोमल, मम्मी जी, मैं जब से इस घर में आई हूँ आप अपने पति के पसंद के कपड़े ही पहन रही हूँ, फिर भी आप मुझे दोषी ठहरा रही हैं। नरेंद्र, मेरी माँ से बहस करती हो? और एक जोर का थप्पड़ कोमल को लगा दिया। उस घर के सभी सदस्य वहीं बैठे थे, मानो कान में तेल डाला हो। दूसरे दिन कोमल ने अपना और बेटी का सामान पैक किया और घर से जाने लगी। तो नरेंद्र ने कहा, कहाँ जा रही हो? रात की बात भूल जाओ। कोमल, एक रात की बात होती तो भूल भी जाती, पर पिछले 3 साल से आपके साथ रहकर मैं खुद का अपमान कर रही हूँ। कल को मेरी बेटी के साथ भी यही होगा। मेरी आज़ादी तो छिन गई, उसकी आज़ादी मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी। कोमल बेटी को लेकर अपने माता पिता के पास चली गई। थोड़े समय वो उन्हीं के साथ रही। फिर कुछ महीनों बाद उसे नौकरी मिल गई और वो बेटी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई और आज़ादी से अपने अनुसार रहने लगी, क्योंकि अब वो किसी के सहारे नहीं रहना चाहती थी। कोमल ने सही किया या गलत, एक औरत को और कौन से कदम उठाने चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।